वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीओ हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूं MCM 301 के लेक्चर नंबर 30 में। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे के सारे शॉर्ट लेक्चर्स मेरे चैनल से मिल सकें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपेयरिंग फॉर इफ़ेक्टिव बिजनेस राइटिंग। लेक्चर नंबर 29 में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और आज का भी टॉपिक यही है, इसका पार्ट 2 है। कल हमने सिर्फ प्लानिंग स्टेज को पढ़ा था, तो आज हम इसकी अगली स्टेज को पढ़ेंगे जो है ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। जब भी एक राइटर जो है वो बिज़नेस राइटिंग के लिए लिखता है तो उसे प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग स्टेज से भी गुजरना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। मेक एन आउटलाइन अबाउट व्हाट यू प्लान टू इंक्लूड। आउटलाइन होती है टू दी पॉइंट जो बात होती है, मतलब कि अगर आपने एक बुक को पढ़ा है तो उसमें जो आपने मेन टॉपिक्स, मेन लाइंस जो हैं उनको हाईलाइट करके एक अलहदा पेज पे लिख लिया है तो इसे आप आउटलाइन कहेंगे। इसमें ये होता है पिक अप द मेन टॉपिक फर्स्ट। सबसे पहले तो आपने अपना टॉपिक जो है वो चूज़ करना है, जो मैंने प्लानिंग में बताया था कि आपने किस टॉपिक पे लिखना है और क्यों लिखना है। उसके बाद है जी मेक सब टॉपिक्स। आपने जो भी टॉपिक्स चूज़ की हैं उनको सब टॉपिक्स में डिवाइड करना है ताकि हर एक सब टॉपिक पे डिटेल से आप लिख सकें और आसानी से इसे बाद में एक्सप्लेन भी कर सकें। अगला पॉइंट है डीपली एक्सप्लेन द सब टॉपिक्स। वही बात जो मैंने अभी कही कि सब टॉपिक्स जो भी आप बना रहे हैं अपने मेन टॉपिक को डिवाइड करके जो आपने छोटे छोटे टॉपिक्स बनाए हैं उनको डीपली एक्सप्लेन करना है कि हर एक पॉइंट की, हर एक बात की जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। अगला पॉइंट है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द टॉपिक। व्हाट इज़ द ऑर्डर। सबसे पहले तो आपने ऑर्डर को चेक करना है कि हमारा ऑर्डर क्या है अपने कस्टमर की तरफ से, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, उनका ऑर्डर क्या है। नाउ अबाउट द ऑर्डर। अपने ऑर्डर के बारे में पहले जानना है। उसके बाद आउटलाइन द टॉपिक। वही पिछली बात ही कि आपने टॉपिक के अगेंस्ट जो आउटलाइन बनानी है सारा का सारा उसी को देख के आपने काम करना है। तो इसके बाद कुछ केयरफुल आउटलाइन हेल्प्स है कि इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है क्लैरिटी इन योर मैसेज। आपने जो भी बिज़नेस राइटिंग का जो मैसेज लिखना है वो बिल्कुल क्लियर और टू दी पॉइंट होना चाहिए। कोई भी फालतू बात उसमें नहीं होनी चाहिए कि जो आपके टॉपिक के रिलेटेड ना हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सेव राइटिंग टाइम लेटर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार कोई लेटर लिख लिया है तो दोबारा पढ़ते वक्त अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चेंजिंग होनी चाहिए तो आपने इस तरह लिखना है कि बाद में जब आप चेंजिंग करें तो बाकी सारे लेटर को डिस्टर्बेंस ना हो। आप बहुत ही आसानी से अपने लेटर में चेंजिंग भी कर लें और आपका टाइम भी बच जाए। उसके बाद जो पॉइंट है वो है मैसेज विल बी इन अ गुड सीक्वेंस। आपने एक अच्छी सीक्वेंस में मैसेज को नंबर वाइज करके लाइन वाइज जो है वो तरतीब से लिखना है ताकि ऐसा ना हो कि कोई बात कहीं पे लिखी है उसका अगला पॉइंट कहीं पे लिखा है। तो सारे का सारा जो लेटर वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। उसके बाद है जी मेथड्स यूज्ड फॉर डेवलपिंग टॉपिक्स। इसमें जो दो मेथड्स हैं वो है एक तो डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। मतलब अगर किसी कंपनी ने कोई भी गुड न्यूज़ है जो अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करनी है तो डायरेक्ट मेथड में तो ये होगा कि सबसे पहले तो वो अपनी गुड न्यूज़ जो है वो शेयर करेगा और उसके बाद बताएगा जी हमारी किसी दूसरी कंपनी के साथ ये डील हुई थी और ये जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर कोई बैड न्यूज़ है उनके लिए तो सबसे पहले वो ये बताएगा, ये नहीं कहेगा कि हमारी डील कैंसिल हो गई,
सबसे पहले वो ये कहेगा कि हमारी फ़लाँ कंपनी के साथ ये डील चल रही थी, इस तरह से बात हुई, ये वजह हुई, वो मसला बना जिसकी वजह से हमारी डील कैंसिल हुई। डायरेक्ट नहीं बताएगा कि डील कैंसिल हुई, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से बताएगा। तो ये दो मेथड्स हैं जो टॉपिक को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे लेक्चर का इख्तिताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी पूछिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।